हम लोग बैठे हुए हैं बाईचुंग भूटिया के साथ। इनका कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैराथन जो है अभी कैसे देख रहे हैं आप, क्योंकि या मैराथन एंड रनिंग इज़ अ स्पेशल पार्ट फॉर फुटबॉल ऑल्सो। नो आई थिंक जो कोलकाता मैराथन है ओवर द इयर्स काफ़ी बड़ा हो चुका है कोलकाता मैराथन एंड इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट मैराथन इन कंट्री। सो इस साल भी आई थिंक बड़े बड़े रनर्स को देखने को मिलेंगे एंड आई थिंक इट्स वेरी वेरी गुड फॉर द स्टेट एंड द सिटी एज वेल। तो एक अवेयरनेस आता है फिटनेस का और इससे आई थिंक लॉट ऑफ इंकरेजमेंट मिलता है स्पेशली यंग रनर्स लोग को फ्यूचर मैराथन रनर्स होने के लिए और स्पोर्ट्स खेलने के लिए भी। एंड आई थिंक कोलकाता मैराथन इज़ now become one of the biggest marathon in the country and all the runners marathon runners across Asia and world are I think coming, which is a very very good sign. तो बाईचुंग भूटिया जुड़ गया है और फुटबॉल का क्वेश्चन ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो अभी एशियन क्वालिफायर भी गया और साथ में इंडिया टीम जो है कि परफॉर्म बहुत अच्छा उभर के आ रहा है अभी। तो क्या लग रहा है पॉजिटिवनेस, इतना चेंज लास्ट 2 साल से कैसे आया और क्या क्या चेंज होना चाहिए? See, I think हम लोग का बिगेस्ट चैलेंज और बिगेस्ट टेस्ट नेक्स्ट मंथ एशिया कप में होने वाला है और अभी जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स चल रहा है आई थिंक ये दो टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्मेंस कर सका तो हम लोग का बोल सकते हैं कि हम लोग का प्रोग्रेस काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो मुझे लगता है एशिया कप ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट ग्रुप में है बट ये भी नहीं कि इट्स नॉट इम्पॉसिबल टू क्वालिफाई टू सेकेंड राउंड। ऑस्ट्रेलिया एक टफ ग्रुप है। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि एशिया कप में अगर अच्छे समय देंगे, अच्छे प्रिपरेशन का मांग जो कोच कर रहा है अगर उसको सपोर्ट करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि एशिया कप में भी अच्छा परफॉर्मेंस मिलेंगे। और वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स अभी तक 2 मैचेस खेला है, 1 विन 1 लॉस है बट लेट्स सी क्या और आगे क्या कर सकता है। बाईचुंग भूटिया को तो हम लोग मतलब प्रशासन में कहीं देखे हैं, कहीं पॉलिटिक्स में भी देखे, लेकिन अब बहुत जन चाहता है ना कि बाईचुंग भूटिया अब कोच बन के आए, क्योंकि कैप्टन तो थे इंडियन टीम की, अब कोच बन के आए। क्या ख्याल है इस बारे में? नहीं हम आई थिंक आधा उम्र तो हम फुटबॉल ही खेल के रहा। सो नेक्स्ट आधा उम्र हम फुटबॉल में कम्प्लीटली जिस तरीके से प्लेयर के हिसाब से कर रहा था 24 आवर्स फुटबॉल में इन्वॉल्व था वो हम नहीं करना चाहता हूँ बिकॉज सेकेंड हाफ ऑफ माई लाइफ थोड़ा डिफरेंट थोड़ा ट्राई करना चाहता हूँ। बट यस फुटबॉल अभी भी मैं फॉलो करता हूँ, देखता हूँ। माई फुटबॉल स्कूल बाचिंग बुटिया फुटबॉल स्कूल्स इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रास रूट फुटबॉल प्रोग्राम। खुद का क्लब सेमी प्रोफेशनल क्लब भी है यूनाइटेड सिक्किम। बट कोचिंग मुझे अच्छा लगता है लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट जॉब है और वो कोचेस बनना खेलने के प्लेयर से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट कोच का है बिकॉज उनका कमिटमेंट टाइम देना 24 आवर्स रहता है in terms of just not watch coaching but also analyzing preparation training program। तो मुझे लगता है कि उतना हम समय फुटबॉल में अभी नहीं दे सकता एज अ कोच। सो इसलिए मैं कोच बनने का आई थिंक उतना सपना नहीं रखा हूँ। तो अभी आप किसको देख रहे हो कि सुनील छेत्री तो है, लेकिन सुनील छेत्री अभी थोड़ा एंड के तरफ जा रहे हैं, लेकिन अभी जो सितारा फुटबॉल टीम में खेल रहे हैं इंडियन टीम में, आप 2-3 सालों में, अगले 2-3 सालों में कौन से फुटबॉलर को आप कहोगे कि ये स्टार बनेगा अभी? आई थिंक कपल ऑफ प्लेयर्स है बट आई डोंट सी सिंगल प्लेयर जो सुनील का जो परफॉर्मेंस है, सुनील का जो गोल स्कोरिंग कैपेबिलिटीज है उसका नज़दीक अभी तक कोई एक ऐसा प्लेयर आया नहीं है। बट गुड थिंग अदर साइड में ये है कि आई थिंक द नेशनल टीम ओवरऑल अभी जो हमारा समय में 1-2 प्लेयर के ऊपर रिलाई होता था और हमारा आगे का समय में भी ओनली 1 और 2 प्लेयर्स के ऊपर कम्प्लीटली रिलाई होता था वो हम इतना देखने को नहीं मिल रहा अभी जो सुनील खेल रहा है। बट विद सुनील ऑल्सो टीम का परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है। सो एज अ टीम परफॉर्मेंस अच्छा दे रहा है। बट काफ़ी प्लेयर्स लोग हैं, आई थिंक मनबीर है, वी सीन लिस्टन कोलासो, वी बिन साहिद एंड इवन जे 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 मीजो प्लेयर। नाम थोड़ा डिफिकल्ट है प्रोनाउंस करना में बट कपल ऑफ प्लेयर्स है। तो क्या लगता है अब अभी से 5 साल तक तो आप कैसे देखते हो इंडियन फुटबॉल को? और अगर मैं बताऊं कि दूसरी टीम जैसे खेलती है, जैसे क्वालिफाई करती है, जैसे एक इंटेंट होती है, तो इंडियन टीम की इंटेंट तो बन रही है, लेकिन कहीं कहाँ पर जाके चूक हो रहा है? आई थिंक अभी भी हम लोग को स्ट्रक्चर राइट करना है। यस आईएसएल आके काफ़ी फुटबॉल को एक
बहुत बड़ा इंकरेजमेंट मिला है एक करियर बनाने के लिए, एंड काफ़ी यंग जनरेशन भी अभी फुटबॉल को सीरियसली एक करियर के हिसाब से वो लोग ले रहा है. बट ओवरऑल आई थिंक जो एडमिनिस्ट्रेटिव में फेडरेशन और स्टेट एसोसिएशन में हम लोग को थोड़ा बहुत आई थिंक आवर टाइम हैज़ टू बी डेडिकेटेड प्रॉपरली इन टर्म्स ऑफ ग्रास रूट टूर्नामेंट्स और ग्रास रूट प्रोग्राम्स करने के लिए, एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग रहना चाहिए. बट आई थिंक वी नीड दैट कमिटेड पीपल स्टेट और फेडरेशन में जो फुटबॉल को आगे ले सकता है. तो मुझे लगता है 5 years डाउन द लाइन अगर हम लोग काफ़ी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके ग्रास रूट में अच्छा प्रॉपर इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर प्रोग्राम्स और प्रॉपर लीग मैचेस ट्रेनिंग्स रखेंगे, तो आई थिंक द फ्यूचर डेफिनेटली इज़ वेरी वेरी गुड. बिकॉज if you look at the number of kids abhi and 15-20 साल आगे, I think number of kids playing football is much more, and that itself is a great sign for football to progress further. राइट इसी क्वेश्चन से मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा. हालांकि कंट्रोवर्शियल था कि आप लड़े थे पोस्ट के लिए एफए प्रेसिडेंट, उसके बाद कल्याण चौबे बन गए. तो इसमें जो मींस अभी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस है, तो उसमें आपको लग रहा है कि ग्रास रूट लेवल में और थोड़ा ज़्यादा डेवलपमेंट होना चाहिए, और ये अगर होगा तो कैसे करना चाहिए? आप कुछ कल्याण चौबे को बताना चाहोगे? नहीं, आई थिंक ग्रास रूट प्रोग्राम्स लोग कर रहा है, बट माई ओनली थिंग इज़ दैट जितने भी फेडरेशन ऊपर में बनाता है ग्रास, अगर ग्राउंड लेवल में इम्प्लीमेंट नहीं होता है, एंड दैट अगेन कम्स डाउन टू स्टेट एसोसिएशंस एंड डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन. तो प्लानिंग फेडरेशंस कर सकता है, बट अगर इम्प्लीमेंटेशन स्टेट वाले लोग जो स्टेट से रिप्रेजेंट कर रहा है और फेडरेशन में रिप्रेजेंट होके आता है, आई थिंक दैट सीरियसनेस एंड दैट सिंसियरिटी हैज़ टू बी देयर खुद का स्टेट. बिकॉज प्लेयर्स लोग आता है, आप स्टेट और डिस्ट्रिक्ट से आता है, फेडरेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकता है. तो जितने भी ग्रास रूट का प्लानिंग और प्रोग्राम्स है, मुझे लगता है वो इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड एट द सेम टाइम ISL आई लीग्स क्लब है, इन लोग को भी ग्रास रूट और यूथ डेवलपमेंट में काफ़ी सीरियसली इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज दैट बिकम्स दर एसेट फॉर द क्लब. सो मुझे लगता है कि वो स्ट्रक्चर जो यूरोपियन स्ट्रक्चर है, जो ग्रास रूट में जो क्लब्स इन्वेस्ट करता है एंड मेक प्लेयर्स दैट एसेट, आई थिंक वो फार्मूला हम लोग आहिस्ता आहिस्ता इंडियन फुटबॉल में लाना चाहिए. एक चीज़ पूछना चाहूँगा. अभी स्पोर्ट्स तो है, लेकिन आप पॉलिटिक्स में भी एकदम इन्वॉल्व है और सामने लोकसभा का वोट आ रहा है, तो कुछ सोचे हैं, कुछ प्लानिंग है? नहीं, आई थिंक सिक्किम इज़ ऑलवेज बिन रीजनल पॉलिटिक्स एंड रीजनल पार्टी लास्ट 40-50 साल से रूल कर रहा है, और नेक्स्ट अनदर 40-50 ईयर्स रीजनली रहेगा, चाहे कोई भी नेशनल पार्टी अभी तक नहीं आया है. तो मुझे लगता है नेक्स्ट 40-50 ईयर्स यही रहेगा. एंड होपफुली आई थिंक वी आर मोस्टली, मैं कम्प्लीटली रीजनल पॉलिटिक्स के ऊपर ही फोकस हूँ. और हम लोग ने भी अभी खुद का एक नया पार्टी था, वो हम लोग मर्ज करके फॉर्मर CM में से पवन चामलिंग सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के साथ हम लोग ने अलाइन किया हुआ है. सो एंड आई थिंक द फ्यूचर लुक्स गुड विद फॉर सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, बिकॉज 25 साल जब मुख्यमंत्री लॉन्गेस्ट सर्विंग CM पवन चामलिंग था, उन्होंने बहुत सारा काम किया है. एंड 24 में भी मुझे लगता है कि आई थिंक सिक्किम SDF इज़ गोना कम बैक इन सिक्किम. ये तो है, लेकिन बाईचुंग भूटिया जैसा सितारा ना, मतलब 3 डिकेड में एक आते हैं, तो कोई पार्टी से मतलब हो सकता है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में भी बाईचुंग भूटिया एक सितारा है, पूरे इंडिया में सितारा है. तो कोई ऐसे ऑफर आया, कोई ऐसे ऑफर आएगा तो आप एक्सेप्ट करेंगे वेस्ट बंगाल से? नहीं, आई डोंट थिंक, बिकॉज मैं वेस्ट बंगाल का पॉलिटिक्स छोड़ के इवन सिक्किम गया, बिकॉज मैं जब भी पॉलिटिक्स करना हो तो आई नीड टू बी एसोसिएटेड, नो द इश्यूज, ग्रास रूट का इश्यूज, लोकल इश्यूज, और जो मैं कॉन्स्टिट्यूंसी फाइट कर रहा हूँ उधर रह के लोग का इश्यूज जब तक नहीं समझेगा, देन आई थिंक इट्स नॉट राइट एक स्टार की तरफ ऊपर से आके फाइट पॉलिटिक्स करे. आई डोंट थिंक दैट इज़ माई काइंड ऑफ पॉलिटिक्स. सो इसलिए आई थिंक आई एम गॉन बैक, एंड जब मैं करना चाहता हूँ तो आई वांट टू बी कम्प्लीटली इन्वॉल्व एंड नो द इश्यूज प्रॉब्लम्स एंड सी हाउ वी कैन सॉल्व इट. तो इसलिए आई थिंक मैं ऑब्वियसली इधर फुटबॉल खेलने के बाद मैं अपना गांव चला गया हूँ सिक्किम, एंड आई लिव देयर, एंड टू बी देयर टू नो द इश्यूज एंड टू वर्क फॉर पीपल ऑफ सिक्किम इज समथिंग विच आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू इट. लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि TSK का मैराथन है, और क्या मैसेज रहेगा सबके पास, I think कोलकाता वासियों के लिए? I wish all the runners good luck, and especially Kolkata and Bengal. I think it's a great opportunity for runners, Bengal का runners के लिए, to compete with the best of runners across India and the world. तो मुझे उम्मीद है कि we might get some good surprises out of Kolkata marathon, and I hope, I know it's difficult, I hope somebody from Bengal would give us a good surprise in this marathon.
तो हमारे साथ थे बाईचुंग भूटिया। उन्होंने कहा कि जैसे कि ग्रास रूट लेवल फुटबॉल हो या अभी इंडियन फुटबॉल हो, वो तो उभर के आएंगे कुछ सालों में, ऐसे उन लोगों का विश्वास है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी कुछ करना बाकी है, ये भी उन्होंने कह दिए। और साथ में मैराथन जो है संडे के लिए प्रिपेयर हो रहा है पूरा कोलकाता, और इसके लिए कोई नई चमक वो ढूंढेंगे इस मैराथन में। कैमरा में श्याम सुंदर घोष के साथ अनिर्बान सिन्हा रॉय, आज तक कोलकाता। They are below 12-14 years. They have gone to Bangalore in Black Panther Club, and there they were treated like child labor. ওটা এই সময়তেও বেরিয়েছিল, আজ থেকেও বেরিয়েছে, ইন্ডিয়া টুডেতেও বেরিয়েছে। So I think हिंदी थे ना इंग्लिश थे ना बांग्ला थे, ओके। आई थिंक जो इंसिडेंट आप बता रहे हैं मैं कम्प्लीटली अवेयर नहीं हूँ, बट जो भी बच्चे लोग दूसरा स्टेट्स या दूसरे जगह में जाके ट्रायल्स कर रहा है और एकेडमीज में सेलेक्ट होता है, पेरेंट्स लोग को भी बहुत इम्पोर्टेंट कि उसका थोड़ा रिसर्च करके जाए। एंड अगर कोई भी एकेडमी बच्चे लोग को ले जाके जिस इशू में जिस काम के लिए लेके जा रहा है फुटबॉल ट्रेनिंग, और उसमें नहीं करा के दूसरा कर रहा है, तो आई थिंक ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, बंगाल फुटबॉल एसोसिएशन शुड टेक सीरियस एक्शन। एंड ये अगर घटना बेंगलोर में हुआ है तो आई थिंक बंगाल फुटबॉल एसोसिएशन शुड स्पीक टू कर्नाटका फुटबॉल एसोसिएशन के साथ। टोटली रेस्क्यूड फ्रॉम देयर, वो लोग को छोड़ा नहीं जा रहा था। कपड़ा धोना, घर बर्तन साफ करना, दूसरों की ऐसे काम कराया गया था। 10 लड़के गए थे यहाँ से सोनारपुर एकेडमी, फुटबॉल एकेडमी से गए थे, और वहाँ ब्लैक पैंथर क्लब में उन लोगों को ऐसे। No, I think this is something which Bengal Football Association and Karnataka or Federation को involve होके it has to be investigated, and if there is some serious kind of this kind of things have been done, I think the club has to club या तो academy हो, उनको serious action लिया जाना चाहिए। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।